Hi guys, I am Animesh Bhadoria and I welcome you all to my YouTube channel Animesh Auto Hub। और आज हम आ चुके हैं महिंद्रा के शोरूम पे और आज मैं बनाने जा रहा हूँ एक छोटा सा वॉक अराउंड वीडियो विद द मोस्ट डिमांडेड एंड मोस्ट लव्ड इंडियन एसयूवी महिंद्रा बोलेरो। तो गाइस सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इसके की के फीचर्स की। तो ये की है जो महिंद्रा ऑफ़र करती है बोलेरो में, जो पहले नहीं आती थी बट अब आने लगी है। तो इसको ऐसे करने से ये की ओपन हो जाती है। ये फर्स्ट बटन ये लॉक बटन होता है। देन ये वाला तो पार्किंग लाइट्स ऑन हो जाती हैं, हज़ार लाइट्स यहाँ से। देन इसके बाद ये अनलॉक बटन है, यहाँ से गाड़ी अनलॉक हो जाती है। और इसी के साथ एक सेकेंडरी की भी ऑफ़र होती है। ये फीचर लेस होती है, जस्ट फिज़िकल की है ये। तो इस टाइप की दो की ऑफ़र होती हैं। तो गाइस अभी हम खड़े हैं महिंद्रा बोलेरो 2020 B6 वेरिएंट के साथ और अब हम बात कर लेते हैं इसके फ्रंट प्रोफाइल की। तो फ्रंट से कुछ ऐसे दिखती है कार। देन सबसे पहले हमें देखने को मिलता है महिंद्रा का लोगो। उसके बाद ये ग्रिल, ये बहुत ही वाइड ग्रिल है जो थोड़ी सी स्कोडा ऑक्टिविया से भी ये थोड़ी सी सिमिलर है, उस टाइप दोनों मैच होता है। बट ये बहुत ही वाइड है, इसमें मेरा हाथ तक अंदर चला जाता है, इतनी वाइड ग्रिल्स हैं। देन इसके बाद रेडिएटर और हॉर्न भी अगर हम देखें तो देखने को मिल जाता है। देन इसके बाद ये नीचे मैश ग्रिल है, इसकी क्वालिटी कुछ ज़्यादा तो सही नहीं लग रही बट ठीक है। देन इसके बाद अब बात करते हैं इसके हेडलैम्प्स की। तो ये हेलोजन हेडलैम्प्स आते हैं यहाँ पे। ये इंडिकेटर्स है, ये एलईडीज़ हैं, DRLs हैं इसके। देन यहाँ फॉग लैम्प का भी ऑप्शन मिलता है बट अभी वो वेरिएंट अवेलेबल नहीं है शोरूम पे। तो यहाँ पे इसकी जगह फॉग लैम्प आ जाता है B6 वेरिएंट में, जो टॉप एंड वेरिएंट होता है, सेकंड टॉप एंड वेरिएंट। अब अगर मैं बात करूँ इसके व्हील बेस की तो 15 इंचेस के व्हील ऑफ़र करता है महिंद्रा। अभी तो इसमें व्हील कवर लगा नहीं है, वो असेंबल होना भी बाकी है। तो बाकी ऐसा कुछ दिखता है इसका बेस व्हील। तो ये इसका व्हील है। दैन इसके बाद अब अगर मैं बात करूँ इसके साइड प्रोफाइल की तो साइड प्रोफाइल में हमको सबसे पहले तो ये ग्राफिक्स देखने मिल जाते हैं इस गाड़ी में, ठीक है। दैन इसके बाद ऑफकोर्स ये हिंजेस जो कि बोलेरो का ऑफकोर्स ये बहुत ही कांस्टेंट लुक बना आ रहा है कि साइड में हिंजेस तो देखने मिलते ही हैं। दैन इसके बाद ये इसके ORVMs हैं और ये एक ओल्ड स्कूल लुक अभी भी इसमें रखा गया है। जो ये एंटीना है ये थोड़ा सा ओल्ड स्कूल लुक और ओल्ड स्कूल टच दिया गया है। ये एंटीना है इसका। दैन ये रनिंग बोर्ड जो कि हेल्पफुल होता है जब हम गाड़ी में एंटर करते हैं तब। और इसके डोर होल्डर्स कुछ ऐसे हैं, इनमें कोई भी चेंज नहीं किया गया है। जो पुरानी बोलेरो आती थी उसी वैसे ही हैं, इसमें इम्प्रोवाइजेशन नहीं किया गया है। तो ये फ्यूल लिड हमें देखने मिलती है ड्राइवर साइड ही। फ्यूल कैपेसिटी इस गाड़ी की है 60 लीटर्स। तो 60 लीटर तक का फ्यूल ये कैरी कर सकती है। तो अब अगर मैं बात करूँ इसके ग्राउंड क्लियरेंस की तो ग्राउंड क्लियरेंस ऑफकोर्स 7.2 इंच का इसका ग्राउंड क्लियरेंस है, जो कि बहुत है। एंड इसका व्हील बेस भी बड़ा है। तो अनइवन सरफेसेस पे तो ऑब्वियसली बोलेरो है तो कोई दिक्कत आनी ही नहीं है, बट तो भी ग्राउंड क्लियरेंस भी इसका सफिशिएंट है। तो अब हम आ चुके हैं गाड़ी के अंदर और इनर व्यू इस गाड़ी का कुछ ऐसा है, आपको दिखा देता हूँ। साथ ही साथ अब मैं बात कर लेता हूँ इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की। तो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर पे हमें फ्यूल गेज, RPM, स्पीड और वार्निंग सिग्नल्स ये सब देखने को मिलते हैं। देन हॉर्न पे ऑफकोर्स महिंद्रा का लोगो। देन इसके बाद ये AC वेंट्स एंड ये इंफोटेनमेंट सिस्टम तो ऑफकोर्स महिंद्रा बोलेरो में अभी तक नहीं आया है, बट यही हैं जो FM हैं। एंड साउंड सिस्टम, स्टीरियो कंट्रोल्स ये सब देखने को मिल जाते हैं। स्टीयरिंग व्हील पे कोई भी कंट्रोल्स नहीं दिए गए हैं। साथ ही साथ ड्राइवर साइड डोर पे भी कोई कंट्रोल्स नहीं है, सिर्फ डोर लॉक और अनलॉक का कंट्रोल है। ये AC वेंट्स हैं, ये लाइट के कंट्रोल्स हैं।
देन इसके बाद अब मैं बात कर लूँ डैशबोर्ड की, तो बहुत ही एक हार्ड टच दिया गया है डैशबोर्ड को। ऑफ कोर्स बोलेरो है तो इट गोना बी रफ। देन ये ग्लोब बॉक्स है, ग्लोब बॉक्स में ऐसे बहुत ज़्यादा स्पेस तो नहीं है बट ठीक है, एक बहुत छोटी सी स्पेस है जो पता नहीं क्यों दी गई है। देन इसके बाद अब अगर मैं बात करूं इसके गियर बॉक्स की, तो गियर बॉक्स कुछ ऐसा आता है। 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन का गियर बॉक्स है। एंड इसके बाद यहाँ पे भी कुछ स्पेस मिलती है। ये 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट भी है जो सिर्फ आगे ही है, रियर साइड कुछ भी नहीं है। देन 2 कप होल्डर है। एंड ये पावर विंडो के जो कंट्रोल्स हैं वो यहाँ पे दिए गए हैं एकदम नीचे, आप देख सकते हैं। तो विंडो कंट्रोल्स यहाँ पे मिलते हैं, यहाँ पे छोटी सी स्पेस मिलती है। देन ये सीट की बात करूँ तो ये लेदर अपहोल्स्ट्री में सीट ऑफर करता है बोलेरो। तो अब हम इसके पीछे चलते हैं और बात कर लेते हैं इसके रियर साइड की। तो अब हम आ चुके हैं इसके रियर साइड में। तो अब अगर मैं आपसे बात करूं इसके नी रूम और हेड रूम की, तो ऑफ कोर्स दिस इज़ महिंद्रा बोलेरो, सो देयर इज़ नो नीड टू एक्सप्लेन अबाउट द नी रूम एंड हेड रूम इन द कार। तो अभी तो क्या है कि ड्राइवर साइड में थोड़ी सी पीछे कर रखी थी, तो इसलिए आपको थोड़ा सा स्पेस का इशू दिख रहा होगा, बट ऐसा भी है नहीं। सो ये रीडिंग लाइट्स हैं जो एक ही साइड देखने मिलती हैं। देन डोर्स पे पावर विंडो का कंट्रोल मिलता है हमें देखने, और 2 लॉक अनलॉक फीचर यही है। पीछे कुछ ऐसा है टेल साइड जो मैं आपको अभी पीछे से जाके बताऊंगा। तो गाइस अगर मैं इसकी बात करूं बैक प्रोफाइल की, तो बैक प्रोफाइल कुछ ऐसी है। बैक में हमें देखने को मिलता है ये टेल व्हील जो कि स्पेयर व्हील है, जो यहाँ पे देखने मिलता है। देन यहाँ पे अभी बैजिंग बोर्ड भी लग जाएगा, वो भी अभी असेंबल नहीं है इसमें। देन अभी ये स्टॉक माउंट लाइट मिलती हैं, ये दोनों ही जगह मिलती हैं। ये लाइट है, ये तो बस बेसिकली एक रेडियम सा है। दैन इसके बाद अगर मैं इसकी बात करूँ टेल लाइट्स की, तो ये सिंपल टेल लाइट्स हैं, बल्ब्स हैं इसमें सिंपल, जिसमें रिवर्स लाइट भी है एंड ऑफ कोर्स ब्रेक्स लाइट भी हैं इसमें। दैन ये कोई भी पार्किंग कैमरा तो सो फार ऑफर नहीं किया गया है, बट पार्किंग सेंसर्स ज़रूर B6 में देखने मिल जाते हैं। वो ये है, दोनों जगह देखने मिलते हैं, एक इस साइड पे और एक इस साइड पे, वो ये है। दैन अब मैं अगर इसका टेल गेट खोलता हूँ तो कुछ ऐसी है। जो सीट्स हैं वो अभी भी फ्रंट फेसिंग नहीं है, साइड फेसिंग सीट्स ही अभी भी ऑफ़र कर रहा है बोलेरो। और इसमें अगर मैं आपको बताता हूँ कि नी रूम क्या मिलता है जब 2 लोग बैठते हैं, तो मेरे हिसाब से जब 2 लोग बैठेंगे सो दे वॉन्ट बी कम्फर्टेबल, बिकॉज नी रूम कुछ बचेगा नहीं सामने वाले के लिए। तो ये चीज़ अभी तक क्यों नहीं इसमें हो सकता है कि बोलेरो का कुछ और प्लान्स हो इसके रिलेटेड। सो फिलहाल तो there is not I think sufficient space for 2 peoples। अब हम बात कर लेते हैं इसके इंजन स्पेसिफिकेशंस की। तो इंजन एमहॉक D75 डीजल इंजन ऑफर करता है बोलेरो B6 में। दैन ये 70 bhp का पावर जनरेट करता है और टॉर्क जनरेट करता है 195 न्यूटन मीटर का। दैन इसके बाद ये 1493 सीसी का इंजन ऑफर किया जाता है। और माइलेज की अगर बात करें तो 17.2 kmpl का माइलेज क्लेम करती है कंपनी। तो ये कुछ इसके इंजन स्पेसिफिकेशंस थे। तो अब अगर मैं बात करूं इसके सेफ्टी फीचर्स की, तो सबसे पहले तो सेंटर लॉकिंग, ABS, पार्किंग सेंसर्स एंड 1 ड्राइवर साइड एयरबैग ऑफर करता है महिंद्रा। तो ये इसके कुछ सेफ्टी फीचर्स हैं जो कि पुराने बोलेरो में इतने सेफ्टी फीचर्स देखने को नहीं मिलते थे, बट ऑफ कोर्स ये न्यू मॉडल है तो इसमें कुछ न्यू इन्वेंशंस और कुछ न्यू रेवोल्यूशंस किए गए हैं, जिसके कारण इतने सारे सेफ्टी फीचर्स देखने को मिल रहे हैं। सो विच रियल मेक्स द कार सेफ। आइए तो अब हम ओनर रिव्यू लेते हैं और ओनर से पूछते हैं इस गाड़ी के बारे में और उनसे प्राइसिंग डिटेल्स भी लेते हैं। आइए। एक तो सबसे अच्छा इसका परफॉर्मेंस प्लस इसका एवरेज प्लस सीटिंग, ये चलने में काफ़ी आरामदायक हो गई है पहले से। और इसमें सेफ्टी फीचर्स भी बढ़ा दिए हैं, एयरबैग आने लगे हैं, ABS आने लगा है और माइक्रो हाइब्रिड कॉमन कर दिया है।
तो इसमें 3 वर्जन आ रहे हैं और नाम चेंज कर दिया है। पहले 70 bhp इंजन था, अब 75 bhp कर दिया है। ठीक। ऑन रोड अपने इसमें 3 मॉडल आ रहे हैं। ऑन रोड कंप्लीट पड़ेगा विद एक्सेसरीज का, जो अपन को V4 पड़ेगा 10 लाख, और V6 पड़ जाएगा अपन को 10,80,000 रुपये का जो कंप्लीट रहेगा, और V6 ऑप्शनल पड़ जाएगा जो टॉप मॉडल रहेगा 11,15,000 रुपये का। ये पूरा कंप्लीट करके देंगे 3 साल बीमे के साथ। तो गाइज़ ये था हमारा आज का छोटा सा वॉक अराउंड वीडियो विद महिंद्रा बोलेरो B6। होप ये वीडियो आपको पसंद आया हो और डिटेलिंग लगा हो। तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।